जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक चैनल है। और साथियों, आज के इस नए सेशन में मैं यहाँ से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये पसंद आएगी, आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे। और ये सीरीज़ रहेगी वर्ल्ड वाइड मैप की, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो मैपिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम मैप की सहायता से सारा का सारा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की जितनी भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं मैपिंग के लिहाज से, उसको यहाँ हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। ये नई सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अगर इसमें इसको पसंद करते हैं तो मैं इसके रेगुलर वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपनी प्यारी धरती से, ठीक है। ये है हमारी प्यारी धरती, ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ से आज हम स्टार्ट करेंगे। और अर्थ को जब हम सबसे पहले देखते हैं साथियों, तो अर्थ पर हमें दिखाई देती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं साथियों अक्षांश, अक्षांश एवं देशांतर। इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांतर मतलब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनसे ज़रा आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, शायद आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जब भी हम मैप को देखते हैं तो मैप पर हमें दो तरीके की लाइनें दिखाई देती हैं। पहली लाइनें जो खड़ी हुई हैं और दूसरी लाइनें जो पड़ी हुई हैं। तो ये लाइनें, जो जितनी भी लाइनें यहाँ पर आप देख रहे हैं जो खड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी ये, ठीक है। ये जितनी भी लाइनें आपको जो खड़ी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। और जितनी लाइनें यहाँ पर जो आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे ये वाली लाइन आप देखिए, ये लाइन पड़ी हुई है, ये लाइन पड़ी हुई है, इन सभी पड़ी हुई लाइनों को हम लोग नाम देते हैं अक्षांश, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश और देशांतर दो तरीके की लाइनें यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। थोड़ा और बेसिक अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँ तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं, अगर मैं अक्षांशों की बात करूं कि धरती पर अक्षांश कितने हैं, तो साथियों धरती पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी ये जो पड़ी हुई रेखाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी, ये जो अक्षांश हैं इनकी संख्या है धरती पर 181। ध्यान रखना, टोटल लाइनें कितनी हैं 181। अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करूँ कि धरती पर देशांतर रेखाएँ कितनी हैं साथियों, तो देशांतर रेखाएँ हैं धरती पर 360। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखिएगा। ये पेपर में पूछा जा चुका है, अक्षांश कितने हैं या देशांतर कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्षांश हैं उनकी हम यहाँ पर आज बातचीत कर लेते हैं। देखो, अगर हम अक्षांशों की बात करेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अक्षांश हमें देखने को मिलता है साथियों, इस अक्षांश का नाम है इक्वेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है साथियों इक्वेटर। ज़रा इक्वेटर की बात करेंगे। इक्वेटर की अगर हम बात करें साथियों, तो इक्वेटर को हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा हिंदी में। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इक्वेटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो ये इंग्लिश में इक्वेटर है, हिंदी में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का एक हिंदी में अन्य नाम विषुवत रेखा भी है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार हिंदी में भी आ जाता है। तो चाहे आप इसको कह लो विषुवत रेखा, चाहे कह लो भूमध्य रेखा, चाहे कह लो इक्वेटर, सभी की बात है। ये बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन जा रही है, इसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है साथियों, ये धरती के बीचों बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है, इसीलिए तो नाम है भूमध्य रेखा। ये पूरी की पूरी धरती को दो हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में उत्तरी अक्षांश
और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश करके इसको दो हिस्सों में बांट देती है भूमध्य रेखा। ये बिल्कुल सेंटर से होकर के जा रही है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्यों, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उत्तरी अक्षांश। हाँ, उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके लिए जो सही शब्द होगा वो यहाँ पर होगा, ये होगा उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पर होगा दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन चलिए अक्षांश भी हम इन्हें कह सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 80 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर आप देखेंगे 70 डिग्री साउथ, तो ये अक्षांश भी इन्हें कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है भूमध्य रेखा जो धरती के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है और धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, अक्सर करके जब भूमध्य रेखा से सवाल आता है तो भूमध्य रेखा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। जैसे भूमध्य रेखा कोई भारत के संदर्भ में अगर आप इसकी स्थिति देखोगे तो आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं जा रही है, सीधी बात। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत से होकर भूमध्य रेखा बिल्कुल भी नहीं जा रही है, भारत से नीचे है। तो मुझे याद है मैंने 2015 में लेखपाल का पेपर दिया था, बहुत अच्छे से मुझे याद है। उस पेपर में एक सवाल आया था कि कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी कहाँ है, ये है, देखिए कन्याकुमारी यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर है। वहाँ पर पूछा गया था कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, यानी कन्याकुमारी से अगर आप भूमध्य रेखा को देखोगे तो स्थिति क्या पड़ेगी। तो कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा दक्षिण में है। या अगर पेपर में सवाल होता भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी की स्थिति क्या है, तो उत्तर हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बात स्पष्ट है कि जो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं जाती है, इस बात को बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखना। इक्वेटर का भारत से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, भारत से होकर के जाती है कर्क रेखा, ये लाइन जा रही है ऊपर वाली। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान रखना। तो इक्वेटर भारत से होकर के नहीं जाती है, पहली बात। अब किन किन देशों से होकर के जा रही है भूमध्य रेखा, वो यहाँ पर आप एक बार देख लो, ठीक है। अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो अक्सर करके PCS वगैरह में खूब पूछ लिया जाता है, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि बताइए भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है। तो देखिए इसका पहले तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ। तो भूमध्य रेखा साथियों 13 देशों से होकर के गुजरती है, पहली बात। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है, पहली बात आप समझ लो। किन किन देशों से होकर के गुजरती है जरा मैं आपको एक एक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं, कहीं से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए अफ्रीका से शुरू करते हैं। देखो पहला देश जहाँ से होकर के ये गुजर रही है वो आप देखो चलिए ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर ढंग से दिखाई दे। चलिए देखते हैं अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो अफ्रीका देश जहाँ से ये होकर के गुजरती है साथियों वो आपको साफ साफ यहाँ दिखेगा। चलिए इस देश का नाम है सोमालिया। सोमालिया से होकर के साफ साफ जाती है भूमध्य रेखा, ठीक है। सोमालिया से आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया युगांडा। पहला सोमालिया, सोमालिया के आगे बढ़ेंगे, अगला देश है युगांडा। युगांडा से आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया DRC। DRC का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये है केवल कांगो, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। ये पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC और दूसरा है केवल रिपब्लिक ऑफ कांगो। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है अफ्रीका में जहाँ से होकर के भूमध्य रेखा गुजर रही है ये है गैबन, ठीक है, गैबन। और गैबन से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत छोटा सा देश है जो शायद आपको मैप पर दिखाई भी नहीं देगा, वो है साओ टोम एंड प्रिंसिप, इसलिए मैंने उसको मार्क कर लिया है। देखो ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं ये है साओ टोम एंड प्रिंसिप। ये एक बहुत छोटा सा देश है और यहाँ से होकर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री से होकर के गुजर रही है। तो ये आपके कितने देश हो गए अफ्रीका में, ये अफ्रीका में आपका पहला हो गया। देख लीजिए एक बार मैं यहाँ नोट करता हूँ अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। तो देखो अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के जा रही है। तो अफ्रीका में सबसे पहले जा रही है सोमालिया से, ठीक है, सबसे पहले सोमालिया से आगे बढ़ेंगे तो केन्या से आगे बढ़ेंगे तो साओ टोम, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसिप। इसके आगे बढ़ेंगे तो गैबन से आगे अच्छा गैबन से पहले एक देश और था जो था युगांडा। तो युगांडा यानी टोटल आपके कितने देश हो गए,
ये देश हो गए 5 तो यही देश हो गए। इसके अलावा 2 देश और यहाँ पर आएंगे, जो है कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC। तो कितने देश हो गए? देखिए, सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, साउथ टोम एंड प्रिंसेप हो गया, गैबन हो गया, युगांडा हो गया, कांगो और DRC। इतने देश जो है पड़ते हैं कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, भूमध्य रेखा पर। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए, इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में देखते हैं कौन कौन से देश मौजूद हैं भूमध्य रेखा पर। तो दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा देश नहीं है, 2 ही 3 देश हैं। देखो, सबसे पहला जो देश यहाँ आपको मैप पर दिखेगा, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला जो देश यहाँ पर आपको मैप पर दिखेगा वो है ब्राज़ील, ठीक है। हाँ, ये जो आप देश देख रहे हैं जहाँ से होकर के ये गुजर रही है, ये पहला देश है दक्षिण अमेरिका में, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील से आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कोलंबिया। देखिए, कोलंबिया से भी होके जा रही है, ठीक है। कोलंबिया से आगे बढ़ेंगे तो कोने पे जो आपको मिलेगा ये जो देश है, ये वाला, ये है इक्वाडोर। ध्यान रखना, मैं आपको जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये जो देश आप देख रहे हैं ये है इक्वाडोर, इक्वेटर पर मौजूद है इक्वाडोर, ध्यान रखना, ठीक है। इस देश का नाम है, इस वाले देश का नाम है इक्वाडोर। देखो, आ गया नहीं? आ गया। तो 3 देश मौजूद हैं दक्षिण अमेरिका में। अब इससे और आगे बढ़ते हैं अगर हम, ठीक है, इससे और आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाएंगे इधर अफ्रीका, सॉरी, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से देश दिखते हैं? देखो, सबसे पहला देश यहाँ पर आपको दिखता है किरिबाती, ठीक है। ये यहाँ पर जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर आपको पानी के अंदर, समुद्र के भीतर यहाँ पर जो आपको जो है देश मिलते हैं, यहाँ पर कुछ, ये है किरिबाती, ठीक है। ज़मीन पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो पहला बड़ा सा हिस्सा जो यहाँ आपको दिखता है, ये है इंडोनेशिया, ठीक है। तो किरिबाती हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया से आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम है मालदीव। आपने ज़रूर से सुना होगा, भारत के साथ काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये हो गया हमारा मालदीव, ठीक है। तो इतने ही देश हैं जहाँ से होकर के गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। एक बार ये सारे के सारे देश मैं यहाँ नोट कर देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए। चलिए अपनी तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देश है यहाँ पर किरिबाती, ठीक है, लिख देता हूँ किरिबाती, ठीक। किरिबाती के बाद जो है हमने देखा क्या? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद आगे बढ़े तो आ गया मालदीव, ये हमारी तरफ के देश हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर हम लोग चले गए कहाँ? फिर हम लोग चले गए अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे पहले पड़ा था सोमालिया, ठीक है। सोमालिया के हम लोग आगे बढ़े तो केन्या, ठीक है। केन्या से आगे बढ़े थे तो आया था आपका युगांडा, ठीक है। युगांडा से आगे बढ़े थे तो आया था DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और उसके बाद आया था रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। इसके भी आगे जब हम लोग बढ़े थे तो आया था आपका साओ टोम एंड प्रिंसेप। यहाँ लिख देता हूँ साओ टोम और प्रिंसेस, ठीक है। हाँ, ये आपके सारे के सारे देश थे अफ्रीका में। और फिर अफ्रीका से हम आगे बढ़े थे तो चले गए थे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 3 देश थे, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राज़ील के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, ठीक है। तो ये देश हैं आपके सारे के सारे जो भूमध्य रेखा पर है। आप यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक देश अभी भी हमारा कोई ना कोई छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है भाई? ठीक है, केन्या हो गया, सोमालिया हो, अच्छा हाँ, सोमालिया भी हो गया, मालदीव भी हो गया, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जो है इसमें चेक करिएगा। देखिए, मालदीव हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया, ठीक। सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, हाँ, एक देश इसमें रह गया जो कि है कांगो। यहाँ लिख देता हूँ कांगो, अफ्रीका में।
तो ये आपके हो गए टोटल 13 देश जो मौजूद हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि मैप के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक, इस तरीके के सवाल पीसीएस में, चाहे आप देखो तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो बीओ की, इन सभी में पूछे ही जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, मेहनत करो। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैप से ही जुड़े हुए होंगे, विश्व का सारी की सारी नदियाँ, पहाड़ वगैरह सब हम मैप पे ही देख लेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उन्हें समझना और जानना। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।